हेलो दोस्तों, वेल्थ एडनेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने वाले हैं, तो उसमें उसके सब्सिडीज भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। हम बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं। ये सभी फिगर जो है वो करोड़ में है। तो अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो 78,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है कंपनी ने दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 75,000 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 45,000 करोड़ था। एक्चुअली अभी ये मर्जर के बाद का दूसरा ही क्वार्टर है, उसकी के वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो हमको बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 4% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 73.3% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 89,168 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 83,287 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी कर रही है, क्योंकि पर ईयर कंपनी को 1,500 न्यू ब्रांचेस ओपन करने का कंपनी ने टारगेट लिया है और उसी की वजह से हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हुई कंपनी दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने 7% की ग्रोथ कंपनी के एक्सपेंसेस में दिख रही है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 162% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17,718 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 17,312 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 12,735 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2% की ग्रोथ है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 39% से ये कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो प्रॉफिट के नंबर है उसमें एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों के नंबर्स मिला के ये नंबर बना है, इसी के वजह से यहाँ पे हमको 39% की ग्रोथ दिख रही है। अगर हम ईपीएस देखें तो 22.78 का जो ईपीएस था वो 22.74 का ईपीएस रहा है दिस क्वार्टर में। अगर हम कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर देखें तो किसी भी बैंक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो 17.66 का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो उसमें इम्प्रूवमेंट है और 18.39% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी ने दिस क्वार्टर में मेंटेन किया है। अगर हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो 1.23 का जो ग्रॉस एनपीए था वो उसमें थोड़ी सी बढ़त है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.26 का ग्रॉस एनपीए है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये इसमें हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। 1.34% का ग्रॉस एनपीए दिख रहा है। अगर हम नेट एनपीए भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको नेट एनपीए में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। 0.33 का जो इनका नेट एनपीए था वो घटा है और 0.31 का नेट एनपीए रहा है दिस क्वार्टर में। अगर आप रिजल्ट को सेगमेंट वाइज स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके वीडियो सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।